हजारों की भीड़। हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर दिल्ली हिंसा को लेकर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दिल्ली पुलिस दबाव में, हिंदुओं को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस अपने आप को दबाव महसूस कर रही है। स्वयं दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर कोरोनिल दवा मामले में बाबा रामदेव पर एफआईआर के बीच पटियाला कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ा फैसला निकल गया है, जानेंगे सब कुछ खबरें। शिवराज इस्तीफा दो, जी हां, शिवराज सरकार इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो पूरी तरीके से ट्रेंड हो रहा है। जानेंगे उसके बारे में भी क्या कुछ बड़ी खबर है। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर कल यूपी की जो टॉपर बनी है सीबीएसई की, उसके बारे में आपको जानेंगे। रामपुर की आरिशा खान कैसे यूपी टॉपर बन गई है और मोहम्मद जैद हसन ने संस्कृत में कैसे 100 में 100 अंक पाए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना से पूरी तरीके से लड़ने में भारत हारा है, विफल हुआ ये देश, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 9,68,000 को पार कर गया है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे की बात करें तो दोस्तों अब तक इतना रिकॉर्ड टूट गया है। अभी तक इतना मामले कभी नहीं आए थे। पिछले 24 घंटे में 30,500 मामले, यानी 30,500 के करीब मामले सामने आए हैं। टोटल 9,68,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 24,900, यानी लगभग 25,000 के करीब। कोविड-19 से 25,000 की लोगों की मौत हो गई है देश भर में। अच्छी खबर यह है कि 6,12,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन अभी भी 3,30,000 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल 8,000 के करीब मामले सामने आए, तो टोटल 2,75,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। इस बीच तमिलनाडु में भी कल 4496 मामले सामने, टोटल 1,51,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। दिल्ली में भी 1,647 मामले सामने आए, तो टोटल 1,16,000 के करीब आंकड़े। जबकि कर्नाटका में भी कल 3,176 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 47,253 मामले हो चुके हैं। गुजरात में भी कल 925 मामले सामने, टोटल 44,648 हो गए हैं। यूपी में भी कल 1,600 के आंकड़े पार कर गए हैं, तो टोटल 41,000 के आंकड़े हो गए हैं। तेलंगाना में भी कल 1,500 मामले सामने, टोटल 39,000 हो गए। जबकि आंध्र प्रदेश में 2432 मामले सामने, टोटल 35,000 के आंकड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 1,590 मामले सामने, टोटल 34,000 के आंकड़े। जबकि राजस्थान में 866 मामले सामने, टोटल 26,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 678 मामले सामने, टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि बिहार में 1,320 मामले सामने, टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 638 मामले सामने, टोटल 19,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि उड़ीसा में भी 618 मामले। तो राज्य दर राज्य ये आंकड़े। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पायलट की बगावत के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, जिसे जाना चाहता है वो जा सकता है, पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट समेत लगभग 1.5 दर्जन कांग्रेस विधायक की बगावत के बीच कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर राहुल गांधी का कड़ा रुख सामने आया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसवाई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है, जो हमारी विचारधारा से नहीं मैच खाता वो कुछ न कुछ दिन बाद चला ही जाएगा। इसलिए हमारी विचारधारा की इस लड़ाई में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी विचारधारा का होगा वो कभी भी नहीं जाएगा। जो महत्वाकांक्षा के जरिए हमसे जुड़ा है वो कभी न कभी हमारी पार्टी छोड़कर जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। हालांकि माना जा रहा है कि ये बातें सचिन पायलट के लिए राहुल गांधी ने नहीं बोली है, ये उन तमाम लोगों के लिए बोली है जो महत्वाकांक्षा से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। अशोक गहलोत का कहा, हमारे पास पूरा सबूत है। आपको बता दें कि कांग्रेस की बागी नेता सचिन पायलट द्वारा भाजपा में न जाने की बात कहने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को एक बार फिर से कहा है कि जयपुर में विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। हमारे पास पूरे सबूत हैं। हमें 10 दिनों तक लोगों को होटल में रखना पड़ा था, और अगर हमेशा नहीं करते तो अभी भी मानेसर में हो रहा है वो तब ना होता। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कहा गया है कि मैं राजनीति में 40 वर्षों से हूँ। हम नई पीढ़ी से प्यार करते हैं और भविष्य उन्हीं का है। ये नई पीढ़ी केंद्रीय मंत्री बनी, प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर वो देखेंगे हमें अपने समय में क्या किया तब उन्हें समझ में आ जाएगा। अशोक गहलोत ने
स्पष्ट तरीके से पायलट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। फिंगर एरिया से पूरी तरीके से नहीं हटना चाहता है चीन। टकराहट वाले इलाकों में वापस जाने के लिए सहमति बनी है। दरअसल भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। तनाव कुछ कम होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन हाल ही में तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई थी। अब सूत्रों का कहना है कि चीन फिंगर एरिया से पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए अनिच्छा दिखा रहा है। हालांकि टकराव वाले इलाकों में पूरी तरीके से हटने के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थी वहां तक चीन वापस आएगा और भारत कम कुछ इससे स्वीकार नहीं करेगा। दोनों पक्ष अगले कुछ दिनों में करीब 21 से 22 जुलाई को वापस हटने की स्थिति पर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी उस कई जगहों पर से चीन नहीं हटा है, लेकिन गोदी मीडिया लगातार हटने की बात कह रहा है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। सीएम शिवराज की सभा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क पहुंची हजारों की भीड़। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा में उपचुनाव होना, जिसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को आयोजित किया और उपचुनाव का बिगुल फूका। इस दौरान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। सभा के दौरान हजारों की भीड़ जमा हुई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सीएम शिवराज इस बीच बिना मास्क लगाए ही कार्यकर्ताओं के बीच खड़े दिखाई दिए। सभा के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो अपलोड किया। मध्य प्रदेश के मुखिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा है कि ये पंडाल आज शिवराज सिंह चौहान जी की आम सभा का है। 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासियों को 9 अगस्त को 90 आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र लागू, जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल आदिवासी मंत्रणा परिषद का नियंत्रण, यानी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों को बिना किसी रोक टोक के हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान है। कहा हिंदुओं की गिरफ्तारी पर जबरदस्त आक्रोश है और दबाव भी है, एहतियात बरतने की जरूरत। दरअसल दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त का कहना है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दंगे प्रभावित इलाकों में कुछ हिंदू युवकों की गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा कि लोगों की गिरफ्तारी के समय उचित ध्यान और एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने लिखित आदेश जारी करके वरिष्ठ अधिकारियों से जाँच कर रहे अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन करने को कहा है। यह आदेश दिल्ली दंगे मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जाँच और गिरफ्तारी के बीच आया है। दरअसल विशेष सीपी प्रवीण रंजन के 8 जुलाई के आदेश में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के चांद बाग और खजूरी खास से कुछ हिंदू युवाओं को दंगे में संबंध गिरफ्तारियों को लेकर खुफिया इनपुट का हवाला दिया गया था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी साफ कहना है कि काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को गिरफ्तारी के बाद दबाव है। हालांकि नाम मात्र के लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को जबरन बिना वेतन की छुट्टी पर भेजेगी एयर इंडिया, बोर्ड ने दी मंजूरी। दरअसल एयर इंडिया अपने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 60 महीने यानी 5 साल तक लीव पर भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एयर इंडिया बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को ले एयर इंडिया के कुछ स्टाफ को बिना वेतन के 5 सालों तक छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने की इजाज़त दे दी है। योजना के तहत एयर इंडिया के कर्मचारियों को 6 महीने के अवैतनिक अवकाश पर भेजने के बाद इसे 60 महीने यानी 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा झटका होगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। कोरोनिल दवा पर मामले में बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज करने पर पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ द्वारा कोरोना वायरस ठीक करने के दावा करने वाले कोरोनिल दवा मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक जयपुर के आया नगर में इसी ग्राउंड पर एफआईआर दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने कोरोनिल को लेकर उन्होंने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव की ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए नहीं है, बल्कि किसी और जुखाम, बुखार, खांसी के लिए इसे कोरोना वायरस बताकर बेचा जा रहा है। और इसी को लेकर बाबा रामदेव की इस बात को लेकर
दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मूक दर्शन बनी रही। आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में याचिकाकर्ता के कहने के बाद पूरी तरीके से बाबा रामदेव को फटकार भी लगाया गया और बाबा रामदेव को आपको बता दें कि फ़िलहाल अब नाम चेंज कर दिया गया। यही कारण है कि फ़िलहाल सुप्रीम को उस कोर्ट में बाबा रामदेव को लेकर कोई कड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं निकल के आई है। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव ने पहले गुमराह करने की कोशिश की थी, उसके बाद आयुष मंत्रालय ने ही चेंज करवाया, वरना आज बाबा रामदेव जेल में ही होते। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने गहलोत को बताया जादूगर, कहा पता नहीं कब टोपी से निकाल देंगे खरगोश। राजस्थान के सियासी संग्राम में अब राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रशिक्षित जादूगर बताया, बल्कि बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि क्या वसुंधरा राजे की तरफ से रिवर्स स्विंग की संभावना है। किसी को नहीं पता, हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि अशोक गहलोत एक प्रशिक्षित जादूगर है, पता नहीं कब वो अपनी टोपी से खरगोश निकाल दे। और इस ट्वीट को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह इस्तीफा दो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह ट्विटर को लेकर जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है, आपको बता दें इसके पीछे मध्य प्रदेश की पुलिस है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि किसान की ज़मीन पर किसान कर्ज ना दे पाने की वजह से किसान की ज़मीन को मध्य प्रदेश की पुलिस कब्जे में ली और मध्य प्रदेश की पुलिस कब्जे में ले रही थी और इसी को लेकर वहां पर एक दंपत्ति पति पत्नी इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको लाठियों से पीटती रही जब तक युवक घायल नहीं हो गया। युवक के घायल होने के बाद महिला जो किसान की पत्नी थी उसने भी कीटनाशक दवा पी ली और मध्य प्रदेश में पुलिस का ये रवैया देखकर देश भर में ज़बरदस्त गुस्सा है और यही कारण है कि शिवराज सरकार से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। लगभग 1,20,000 के करीब लोग इस्तीफा मांग चुके हैं। ट्विटर पर ज़बरदस्त ट्रेंड हो रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस वालों की भी पोल खुल चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि आर्थिक चुनौतियों से लड़ते हुए की पढ़ाई सीबीएसई रिजल्ट यूपी टॉप की है रामपुर की आरिशा खान। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के कल परिणाम जारी कर दिए हैं। इसे लेकर छात्राओं में छात्राओं में उत्साह दिखा। लेकिन इस बीच रामपुर के ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा आरिशा खान इस बार यूपी में टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 497 अंक हासिल किए हैं। रिजल्ट जारी होते ही आरिशा को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। आरिशा का पूरा परिवार मूल रूप से बरेली का रहने वाला है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो रामपुर में अपनी नानी के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और आरिशा की मौसी ने उन्हें पढ़ाया है कई चुनौतियों के बावजूद, जो कि काफ़ी अच्छी एक खबर है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डीपीएस के छात्र मोहम्मद जैद हसन ने एक कारनामा किया। दरअसल उन्होंने संस्कृत में 100 में से 100 अंक हासिल कर लिए। दरअसल ये मामला कल यूपी बोर्ड का जो परीक्षा के परिणाम आए उनमें से ये मामला निकल के आया। दरअसल विद्यालय के छात्र मोहम्मद जैद हसन सीबीएसई 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दिए। उन्होंने संस्कृत लिया था और संस्कृत में उन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो कि ये दिखाता है कितनी तेज़ी के साथ बच्चे अब चारों तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो ये इसी तरीके की गंगा जमुनी तहजीब की वजह से बची हुई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि दुनिया भर में तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब तक का आंकड़ा लगभग पार कर चुका है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुनीता यादव के समर्थन में आई स्वरा भास्कर, बोली जिसे प्रमोशन मिलना चाहिए उसको इस्तीफा देना पड़ रहा है। दरअसल गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश कनानी की गुंडागर्दी के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन लेडी कांस्टेबल इस्तीफा देने को आ गई है और इसी को लेकर स्वरा भास्कर ने गुजरात पुलिस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या यही गुजरात का मॉडल है, यही गुजरात पुलिस का मॉडल है कि आज लगातार पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर अब इस्तीफा देना पड़ रहा है बावजूद इसके कि यहाँ पर इस लेडी का प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन यही गुजरात मॉडल है, तो पोल खुल चुकी है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,33,82,000 को पार कर गया है। जी हाँ, 1,33,82,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 5,80,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में लगभग 34,83,000 कन्फर्म केसेस, तो यहाँ पर मरने वालों की संख्या करीब 1.5 लाख के पहुँच चुके हैं। इस बीच ब्राज़ील में भी 19,26,000 के आंकड़े, तो मृतकों की संख्या 70,000 के करीब पार कर गई है। इस बीच इंडिया में भी तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और 9.5 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। रसिया में भी 7,46,000 कन्फर्म केस। तो दुनिया भर के आंकड़े दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में बताने जय हिंद जय भारत।